सिन्धु वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम्। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर धर्म और धर्म के लक्षण हमारे अंदर किस प्रकार से प्रकट हो, इसकी चर्चा प्रवचन सार के गेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान गेय विभागाधिकार और उसके भी अंतिम प्रकरण के आधार से अपन कर रहे थे। पूरा करने का विकल्प और विचार था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया है, बीच में ही आ पाए हैं। आवाज़ ठीक नहीं है। हम समझ रहे थे कि हमारे बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, अब तो लगता है सिस्टम खराब है। चलिए, जितनी आवाज़ आ रही जब तक सुनना अपन प्रारंभ रखते हैं। यहाँ चर्चा ये चल रही थी शुद्ध नय से आत्मा को जानना। ये शुद्ध आत्मा माने शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा जाना जाता है, अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा प्राप्त होता है। शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त क्यों करना? क्योंकि वह ध्रुव है। अशुद्ध आत्मा को प्राप्त क्यों नहीं करना? क्योंकि वह अध्रुव है। ध्रुवता और अध्रुवता के आधार से बात की गई थी। उसके बाद की दो गाथाओं में चर्चा ली गई थी, 194-95। वो शुद्ध आत्मा को हमने प्राप्त भी कर लिया। वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने से क्या होता है? उसका उत्तर था 194 गाथा में, मोह ग्रंथि का भेद होता है, मोह ग्रंथि नष्ट होती है। फिर 195 में गाथा में लिया, मोह ग्रंथि के भेदने से क्या होता है? कि मोह ग्रंथि के भेदने से मोह राग द्वेष उसका भी क्षय होकर के साम्य भाव के माध्यम से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। माने अक्षय सुख तक पहुंचने का मार्ग पूरा इसमें 195 गाथा तक चर्चा में आ गया था। जो अक्षय सुख की प्राप्ति का मार्ग मोह ग्रंथि के नाश करने का बताया, वो मोह ग्रंथि का नाश शुद्धात्मा की प्राप्ति से होता है तो ठीक है, लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? इसमें ध्यान को मुख्य किया है। एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान, और एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान के कारण से भले अनादि से बंधा हुआ मोह हो। ये बंधा हुआ मोह तो द्रव्य कर्म की अपेक्षा है, भाव की अपेक्षा मोह भी अनादि का हो तो भी वह निश्चित रूप से क्षय को प्राप्त हो जाता है। कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है तुम? ये कर रहा हो ज़्यादा, जिससे तीसरा लगाने से और गड़बड़ हो जाएगा। जो एक ठीक नहीं उसको हटाएंगे तो ज़्यादा काम आएगा। आवाज़ करके देख, बोल के देखो उसमें भी। हेलो हेलो, ये ठीक है, इसको देखो, इसको देखो। 196 गाथा पर अपने को चर्चा करनी है। ध्यान की महिमा इसमें गा रहे हैं, बता रहे हैं ध्यान से क्या होता है। 196 गाथा की उत्थानिका। अथ एकाग्र संचेतन लक्षणम ध्यानम अशुद्धत्वम आत्मनो न आवहति इति निश्चिनोति। एक बार जो अक्षय सुख को प्राप्त कर चुके और अक्षय सुख को प्राप्त करने का मार्ग
शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने से लेकर वहाँ तक पहुँचा था। आप तनुशील, तुम्हारे आगे कौन है ये वरिष्ठ का है कनिष्ठ का? आप तनुशील, तुम्हारे आगे वाला नाम ख्याल में नहीं आ रहा है, तमिल वाला विद्यार्थी। वरिष्ठ कनिष्ठ? वरिष्ठ के हो ना, तो हिंदी आती है ना समझ में। ये बेचारे यहाँ बैठे रहते थे, जिनको नहीं आती समझ में तो चुपचाप बैठे हैं तो ठीक है, तुमको तो समझ में आती है तो चुपचाप क्यों बैठे हो? बैठना तो चुपचाप ही है, लेकिन सावधानी से। ऊपर पैर करके बाहर देख रहे हो, वो सारे गेट तो खुले ही रहने वाले हैं। हॉल के गेट भी खुले रहेंगे और हमारे इंद्रियों के गेट भी खुले रहेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एकाग्र कैसे होते हैं। एक को टोका, अब दूसरे को टोकने की जरूरत नहीं पड़े। कौन हितंकर, सीधे बैठो। हाँ, ऐसे खेलोगे क्या? ढीले ढीले। पुनः अशुद्ध क्यों नहीं होते? एक बार जो शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं वो पुनः अशुद्ध क्यों नहीं होते हैं? उसको ये कह रहे हैं कि ध्यानम, ध्यान ऐसा है, अथ एकाग्र संचेतन लक्षणम ध्यानम अशुद्धत्वम आत्मनः न आवहति। आत्मा के अशुद्धता के लिए कारण नहीं बनता। उस ध्यान से शुद्धता प्रकट होती है, बढ़ती है और पूर्ण होती है ध्यान से ही। और यदि वह ध्यान बना रहे तो आत्मा में पुनः अशुद्धता नहीं आने देती। ये इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। संस्कृत का इतना बड़ा जो वाक्य था उसे हिंदी में बहुत छोटे से संक्षेप में पूरा भाव लेते हुए लिखा। नीचे जो बोल्ड टाइप में लिखा ऊपर उत्थानिका पर, आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं होता। आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं होता। ये ऐसा आपके इसमें भी आता है ना कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, तो ये नास्तिपरक कथन है। इसका अस्तिपरक कथन क्या होगा? आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं होता। दो इसके नेगेटिव बन सकते हैं। जो आत्मा का ध्यान नहीं करते उन्हें शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा का ध्यान नहीं करना अशुद्धता का कारण है। यदि कोई पूछे कि क्यों हमारे अशुद्धता क्यों हो रही है, राग द्वेष के परिणाम ही क्यों होते हैं, राग द्वेष के परिणाम ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आत्मा का ध्यान नहीं है। दूसरा, आत्मा के अतिरिक्त और किसी का भी ध्यान, आत्मा के अतिरिक्त और किसी का भी ध्यान अशुद्धता का कारण होता है। ध्यान, ध्यान समझना, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो सबका होता है, ज्ञान से नहीं अशुद्धता, ध्यान से। ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। इसमें दो सुधार बने। अभी अपने विषय की दृष्टि से दो बातें इसमें जोड़ना चाहते हैं, जोड़ना है, अपने को समझना है। जानना ज्ञान और जानते रहना ध्यान। मैं अभी जाना, विद्यार्थी सब आए हैं और ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन आया है। एक को जानने की कोशिश की, जानता रहा। उसे ध्यान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जाना, सब विद्यार्थी आए, उसके बाद में एक को जानना शुरू किया, तो विद्यार्थियों को ही जानता रहा, तो ध्यान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आत्मा की ध्यान की बात नहीं है। पर का ध्यान तो हो गया ना? नहीं हुआ, क्योंकि जानते रहना ध्यान है, लेकिन किसी एक को, एकाग्र संचेतन, एक को ही, अभी मैं फिर सबको जान रहा हूँ, वो ध्यान नहीं। वो तो ऐसा जानते रहना तो निरंतर चलता है। विषय परिवर्तन पूर्वक जानते रहना तो निरंतर चलता है, उसे ध्यान नहीं कहें। जब अन्य सारे विषयों से हट करके
अशुद्ध ध्यानों में भी, आर्त रौद्र ध्यान में भी, आर्द्र रौद्र ध्यान तब कहलाते हैं जब किसी एक विषय में हमारी बुद्धि टिकी रहती, लगी रहती, एक ही को जानते रहना, तो उसमें इतना सा जोड़ना है। सूत्र वाक्य होते हैं, सूत्र वाक्यों को अपनी तरफ से पूरा करना पड़ता है। तो जानते रहना, एक को ही जानते रहना, वो ध्यान कहलाएगा। आत्म ध्यान के संदर्भ की बात जब करेंगे तब आत्मा के स्वरूप को जान लिया, कैसा आत्मा होता है ये तो ज्ञान हुआ, और अब उसी आत्मा को जानते रहना, उसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान होगा। जब उसी आत्मा को जानते रहेंगे तो निश्चित रूप से मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, इसलिए आत्मा में अशुद्धता नहीं आएगी। उस बात को अब गाथा से अपन पढ़ते हैं, सभी मिलकर एक साथ गाथा बोलेंगे। 196। जो खविद मोह कलिसो विषय विरतो मणो निरुम्भिता समवठिदो सहावे सो अपाणम हवदि जादाम आत्मध्याता श्रमणवः इंद्रिय विषय जो परिहरे स्वभावस्थित अवरुद्ध मनव मोहमल का क्षय करे। मोह ग्रंथि का नाश पिछली गाथा में कहा, कौन और कैसे करेगा पुनः यहाँ कह रहे हैं। वह मोहमल का क्षय करे, वो मोहमल का नाश करेगा। ये कौन? सबसे पहला शब्द दिया आत्मध्याता श्रमण। आत्मध्याता श्रमण, आत्मध्याता श्रावक नहीं कर सकेगा, श्रावक भी पंचम गुणस्थानवर्ती हुआ है। चौथे गुणस्थानवर्ती जब सम्यक दृष्टि बनेगा वो नहीं करेगा। अब वो भी जब मोहमल का नाश करेगा तब आत्मध्याता ही तो होगा। यहाँ चारित्र मोह रूपी मल के भी क्षय करने की अपेक्षा, चारित्र मोह का भी मल क्षय कौन करेगा? वो श्रमण कर सकेंगे, इसलिए श्रमण की मुख्यता दी। दर्शन मोह का क्षय गृहस्थ के भी होता है और मुनिराज के भी होता है। नहीं, मुनिराज के भी होता है, क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्षय की अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व, मुनिराज क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ पूरा लंबा काल, 66 सागर जो लंबा काल है ना, उसमें मुनि होकर के क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के साथ रह सकते हैं। अभी क्षायिक नहीं हुआ हूँ, लेकिन छपक श्रेणी चढ़ने से पहले उसको वे क्षय कर लेंगे। दर्शन मोह को तो मुनिराज क्षय करेंगे, और गृहस्थ अवस्था में चौथे गुणस्थान में भी क्षय कर सकता है, लेकिन चारित्र मोह का क्षय तो मुनिराज ही करेंगे। इसलिए श्रमण, आत्मध्याता श्रमण, उन्हें भी मोहमल का क्षय करने के लिए आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। किस तरह से? इंद्रिय विषय जो परिहरे, इंद्रियों के विषयों को छोड़कर। आत्म ध्यान में बाधक है ना, अंतिम ब्रह्मचर्य धर्म में विस्तार से अभी अपन ने सबने पढ़ा सुना, निश्चित रूप से पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया निश्चित रूप से। क्या? इंद्रिय विषय का अर्थ है 5 इंद्रिय के भोग और साथ में ज्ञेय वाले विषय भी, इंद्रियों के जो विषय हैं, क्योंकि उनके जानने में अटका तो आत्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए भोग पक्ष तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ में ज्ञेय पक्ष भी छोड़कर, इसलिए विषय परिहरे। विषय शब्द में दोनों अर्थ लेना, ये सबसे बीचों बीच में भैया। हाँ हाँ, तुमको ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम पीछे देख रहे हो। इंद्रिय विषय के 2 अर्थ कौन से हैं? खड़े होके बोलो। अरे बूढ़े हो क्या, इतनी देर लगती खड़े होने में? इंद्रिय विषय के 2 अर्थ बताए हैं। कौन सी क्लास में हो? वो वरिष्ठ में कनिष्ठ में है? कनिष्ठ के विद्यार्थी कहाँ बैठे हैं? सावधान भाई, मैं उससे कह दिया था, तुमको भी कहा था, एक एक को थोड़ी कहूँगा मैं बार बार।
हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल हो, कौन हो? हाँ, हिंदी भाषी, तो हिंदी तो समझ में आती है फिर तो। बैठो, सबका समय गड़बड़ होता है। हाँ, हितंकर, दो कौन से बताए? इंद्रिय विषय के दो अर्थ कौन से कहे? इंद्रिय विषय माने दोनों प्रकार के विषय लेना, माने क्या? अरे गृहस्थ मुनि बैठो। बहुत बहुत ध्यान से, कोई कठिन, ऐसा कठिन थोड़ी है, बस ध्यान की एकाग्रता नहीं करते हो, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान एकाग्रता से सुना। और उस विद्यार्थी को इसलिए पूछा मैंने क्योंकि हमेशा चंचल रहता था, मैं बार बार टोकने की कोशिश की, भूल गया उसे। एक दो और विद्यार्थी भी कभी बुला के कहूँगा मैं, क्या? गुरुदेव की सीढ़ी चल रही हो, चाहे किसी का प्रवचन चल रहा हो, चेहरों से तो ख्याल में, नाम से भी ध्यान में नहीं, लेकिन जैसे जैसा मौका लगेगा ना, बुला के कहूँगा मैं उनको बीच बीच में। ये जिसमें से छात्र ये भी है। अब इधर बैठो बीच में, मुझे चेहरा दिखना चाहिए, छुपो मत। हाँ, दो तरह के विषय की बात की थी। पांच इंद्रिय के भोग, भोग पक्ष की अपेक्षा पांचों इंद्रियों के जो भोग है, और दूसरा भोग तो नहीं है लेकिन सामान्य रूप से ज्ञेय है, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, ये जो सामान्य विषय है उनको भी छोड़कर क्या करना? फिर आत्मा को ध्याना। आत्मा को ध्याना माने क्या करना? स्वभाव स्थित अवरुद्ध मन, स्वभाव में स्थित होना है। तो उपयोग स्वभाव में स्थित न होकर के इन विषयों को, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए या जानने के लिए क्यों जाता है, क्यों उधर जाता है? उसका कारण है मन। ये मन की, ये टीका में बहुत अच्छा लेने वाले हैं। कनिष्ठ वालों को भी कहूँगा, बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरलता से समझ में आएगी बात। मन की चंचलता के कारण से उपयोग आत्मा में स्थित नहीं होता, स्वभाव स्थित, अब इसलिए अवरुद्ध मन, मन को अवरोध, रोक करके, मन अवरुद्ध करके जो स्वभाव में स्थित करते हैं वो आत्मध्याता है। और जब स्वभाव में स्थित होते हैं तो इंद्रिय विषय जो परिहरे, इंद्रियों के विषयों का परिहार हो जाता है, इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं। स्वभाव में स्थित होंगे तो इंद्रियों के विषय कहाँ जानने में आएंगे, उनका विषय कैसे बनेंगे? ये दो तरफा है। जो इंद्रिय विषय परिहरे वे स्वभाव में स्थित होंगे, या जो स्वभाव में स्थित होंगे वो इंद्रिय विषयों का परिहार करेंगे। कौन? ये दोनों तरफ की बात है, दोनों तरफ की बात है, एक दूसरे के साथ अविनाभावी भी है। इष्टोपदेश के दो श्लोक है ना लगातार, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमं। ये दोनों तरफ की बात। जैसे जैसे उत्तम तत्व अर्थात ये स्वभाव हमारा सबसे उत्कृष्ट अपना आत्म स्वभाव ही है, वो स्वभाव उसमें स्थित होता है, आने लगता है अपने उपयोग में, वैसे वैसे सुलभ विषय भी, सुलभ अपने आप प्राप्त हो रहे हैं, भोग रूप भी और ज्ञेय रूप भी। ज्ञेय रूप भी तो जानने में सहज आ रहे हैं, और भोग रूप भी। सोनागिरी जी में जाने का मौका मिला, अनेकों बार गए वैसे तो एक बार ऊपर अंतिम चंद्रप्रभ भगवान ऊंचे सबसे है ना, वहाँ पर पहुँचे, दर्शन कर रहे थे, दर्शन पूरा हुआ, थोड़ी देर रुके थे, इतने में बहुत सारे युवक दौड़ते दौड़ते सीधे वहाँ चंदा प्रभु के उसमें पहुँचे, और पहुँच करके कितने मिनट में आए, कौन पहले आया, इसकी चर्चा करते करते, और पहुँचने के बाद आहा मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। मैंने कहा देखो कितनी भक्ति है इनके अंदर। चंदा प्रभु के दर्शन हुए, चंदा प्रभु नहीं बोलना चाहिए, चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन हुए, तो चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन हुए और कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो दूसरा कह रहा क्या मज़ा आया? अरे इतने पसीना पसीना हो रहे थे, और ऊपर आते ही ठंडी ठंडी हवा लगी, क्या हो गया? मज़ा आ गया। हाँ,
किसका मजा आ गया? अब कल्पना करो, वहीं कोई मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हुए हों, गर्मी धूप तेज हो रही हो और उसके कारण से पसीना पसीना हो रहे हो, और इसी बीच में हवा चली, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो क्या होगा? उन्हें भी आनंद आएगा ना, हाँ मज़ा आ गया? हाँ नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। अब कल्पना करो, उनका वो जो पसीने से तरबतर होने पर ठंडी हवा का लगना ज्ञेय बना कि नहीं बना और भोग बना कि नहीं बना, वो मुनिराज का, ध्यानस्थ बैठे हुए मुनिराज का कदाचित एक क्षण के लिए ज्ञेय बन भी गया हो तो भोग तो नहीं बनाया निश्चित रूप से, और कदाचित उनका उपयोग ध्यान में, आत्म ध्यान की स्थिरता तो दूर छोड़ो, अकेले सामान्य रूप से तत्व चिंतन में लगे हुए हों तो भी वो नहीं लगेगा। भोग की तो बहुत बाद की बात है, भोग की बात बहुत बाद की है। तो ये स्वभाव में स्थित होने पर, जो स्वभाव स्थित होते, इसलिए सुलभ विषय भी यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। अब जैसे वे जो दौड़ कर गए थे और उन्हें ठंडी हवा में बड़ा मज़ा आया, तो ये उनके स्पर्शनेन्द्रिय का विषय, इस स्पर्शनेन्द्रिय के विषय को ठंडी ठंडी हवा, इसके लिए उन्होंने क्या किया? बड़ी दुर्लभ होती है जब गर्मी के दिनों में गर्म बिल्कुल लू चल रही हो और उस समय में पहले तो छाया मिले, छाया में बैठने के बाद में हवा नहीं चल रही तो पंखा चलाएं, अब पंखा चलाए तो पंखा भी गर्म हवा देगा, तो फिर कम से कम कूलर होवे, और कभी कभी ऐसा कह देते हैं ना 49-50 डिग्री तक पहुंच गया हो तो बार बार सुनते रहते हैं कूलर भी फेल हो गए, कूलर भी फेल हो गए। क्या मतलब? वो कूलर चल तो रहे लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही है, तो फिर एसी चलाओ। तो एसी चलाओ, जब ठंडी हवा मिलेगी ना, किन किन को मिलती है ऐसी ठंडी हवाएं? कितना दुर्लभ है। और एसी लगा भी लिया और लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही होगी तो अब बताओ कितनी दुर्लभ है। अब वो उनको युवकों को वहाँ पहुँचते ही वो जो ठंडी ठंडी हवा मिली एसी से भी बढ़िया, वो किसने, कहाँ से आई, क्या किया था? तो सुलभ है। जैसे उनके लिए सुलभ थी, ऐसे मुनिराज के लिए भी सुलभ थी। उनको भी तो ना मज़ा ले सकते थे ना। सुलभ हो करके भी न रोचनते, वो उसमें रुचि नहीं है। एक आत्मा की रुचि, आत्मा की रुचि के कारण से सुलभ होने पर भी उनका ध्यान उधर नहीं जा रहा है, ये तो ठीक। मानो उसी समय कोई एक दंपति, वो भी उसी तरह से दौड़ते भागते ऊपर आए, उसी तरीके से तरबतर हो रहे थे। क्या हुआ कि साहब बेटा नहीं मिल रहा है, बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और हवा चली ठंडी ठंडी, उन्हें मज़ा आएगा ना। हाँ, उनसे कहेंगे यदि कि भाई साहब थोड़ी देर रुको, पसीना सूख जाने दो, ठंडी हवा का आनंद तो मत लो, लेकिन थोड़ा रुको तो सही। तो रुकने तैयार हैं, आपको गर्मी की बड़ी है, उन्हें गर्मी नहीं लग रही है। न रोचनते विषया सुलभापि, उसे नहीं रुचता है। तो जैसे जो चीज़ प्रिय है, तो मुनिराज को आत्मा प्रिय है, ज्ञानियों को आत्मा प्रिय है, इसलिए सुलभ विषय भी उन्हें रुचते नहीं है। न रोचनते, तो स्वभाव स्थित होने के कारण विषयों का परिहार किया, और विषयों का परिहार करने से स्वभाव में स्थित हुए। 5 इंद्रिय विषय में लगे रहेंगे तो आत्मा, 5 इंद्रिय विषय में जब तक सुख लगेगा तब तक उपयोग उधर जाएगा। बुंदेलखंडी की कहावत पुनः पुनः सुनी होगी ना, लपकी गाय गुलंदे खाए, बेर बेर महुआ तर आए। एक बार गुलंदे का स्वाद आ गया, वो क्या कौन से होते हैं, महुआ के जो फूल होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, और उसका स्वाद एक बार गाय ने लिया तो बार बार वहाँ जाती हैं।
पांच इंद्रिय विषय में सुख लगा है हमको, तो इसलिए हमारा उपयोग बार बार उसकी तरफ जाता है, और उसमें से भी जिसको जो विषय अच्छा लगता है उसकी तरफ जाता है, बिना ये जाता रहता है। अच्छा, वहाँ से हटाने का उपाय क्या है? गाय को डंडे मारो तो वो उपाय नहीं है। उस गाय को हरा चारा जो बहुत बढ़िया उसके पोषक है, वो हरा चारा डालो, हरा चारा खाएगी, उसमें आनंद लेने लगेगी तो नहीं जाएगी वहाँ पर, तृप्त हो जाएगी तो नहीं जाएगी वहाँ पर। आत्मा सुखरूप भाषित हो और आत्मा की तरफ उपयोग आने लग जाए तो उधर का उपयोग भी हट सकता है। इंद्रिय विषय जो परिहरे, आत्मध्याता समन व मोह मल का क्षय करे। टीका पढ़ते हैं, मुझे छंद पढ़ना था, कोशिश करते हैं 10 मिनट, क्योंकि 9 बजे शुरू हुआ है तो 8:45 तक तो समय ही है अपना, इसलिए थोड़ा शांति से सुनना। टीका में सीधे एक साथ पढ़ रहा हूँ, फिर उसका अर्थ, पूरी चर्चा तो हो गई है लेकिन सीधी पढ़ेंगे और उल्टा अर्थ करेंगे। टीका को सीधा पढ़ेंगे और अर्थ उल्टा करेंगे। ये तो गलत बात है, सीधा पढ़ोगे उल्टा अर्थ क्यों करेंगे? तो उल्टा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। क्यों चलेंगे अभी पढ़ते हैं पहले। टीका देखिए सीधा सीधा। मोहमल का क्षय करने वाले आत्मा के, मोहमल का क्षय करने वाले आत्मा के, जो मोहमल का क्षय करने वाला ऐसा आत्मा है, उसके मोहमल जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से विषय विरक्तता होती है। जो मोहमल का क्षय करने वाले आत्मा है वह विषयों से विरक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं होती, और परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण कौन है? कि मोहमल है। मोहमल जिसका मूल है, ऐसी परद्रव्य प्रवृत्ति का अभाव होने से विषय विरक्तता होती है। उक्त विषय विरक्तता से समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति अधिकरणभूत द्रव्यांतरों के अभाव होने से, जिसे कोई अन्य शरण नहीं रहा है, ऐसे मन का निरोध होता है। पहले बीच के दृष्टांत को गौण करते हुए सीधा वाक्य तो ये पढ़ना चाहिए, विषय विरक्तता से मन का निरोध होता है। विषय की विरक्तता से मन का निरोध होता है। कि विषय की विरक्तता होने से मन क्यों रुक जाता है? इसलिए कहा कि दृष्टांत दिया, समुद्र के मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति। ये क्या होता है? तो वैसे प्रसिद्ध उदाहरण है। समुद्र के मध्यगत जहाज, माने कोई जहाज चल रहा था और समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया, और उस पर जो पक्षी बैठा हुआ है उसकी तरह क्या हो गया उस पक्षी को? अब वो पक्षी यहाँ वहाँ से उड़ते हुए वो जहाज पे आके बैठ गया था, लेकिन अब समुद्र के मध्य में जहाज पहुँच गया। अब उसने सोचा कि चलो वापस जाते हैं, पेड़ों पे चलेंगे जहाँ भी, और वहाँ से उड़ गया। और उड़ने के बाद में बहुत दूर तक इधर उधर उड़ता रहा और समुद्र के मध्य में था, तो कोई आश्रय और कुछ दिखाई नहीं, कुछ था ही नहीं, तो कहाँ आएगा लौट करके? वापस उसी जहाज पर आएगा। तो कितना भी उड़ेगा चारों तरफ कहीं भी, तो लौट कर उसे कहाँ आना है? क्योंकि उसे फिर कोई आधार ही नहीं दिखेगा, आश्रयभूत ही नहीं दिखेगा, इसलिए पुनः लौट करके वो जहाज पर ही आता है। समुद्र मध्यगत जहाज के पक्षी की भांति, माने समुद्र के मध्य में जो जहाज और उसमें बैठा हुआ पक्षी यदि उड़ भी जाएगा तो लौटकर फिर उस जहाज पर आएगा। वैसे ही विषयों से जो विरक्त हुआ है, किसी विषय में जिसका उपयोग नहीं जा रहा है, सारे विषयों से, और विषय में दोनों लेना बराबर, भोग भी और गेय भी, दोनों तरह के, उनसे विरक्त हो गया, उसमें उपयोग नहीं जा रहा है, कहाँ जाएगा? उपयोग को कोई न कोई आधार आश्रय चाहिए, बिना उसके रहता ही नहीं है। ज्ञान बिना ज्ञेयों के जाने रहता ही नहीं है। वो उसके कोई ऐसा नहीं उससे उत्पन्न होता है या उससे कोई उसका अस्तित्व टिका हुआ है, लेकिन ज्ञान बिना ज्ञेय के रह ही नहीं सकता ना। तो लेकिन विषय नहीं मिले उसे, 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो उसके और ठंडा मीठा जो भी और विषय हैं, अच्छे बुरे लगते हैं, वे सब उनसे विरक्त हो चुका। अब उपयोग कहाँ जाएगा? ज्ञान क्या करेगा? तो कह रहे अधिकरणभूत द्रव्यांतरों के अभाव होने से, उसके आधारभूत द्रव्य जो है और कोई था ही नहीं उसके लिए आधार, कहाँ जाएगा ज्ञान? उपयोग कहाँ जाएगा? इसलिए
कोई अन्य शरण नहीं रहा तो मन निरुद्ध हो गया। तो निरुद्ध होकर के कहाँ गया? निरुद्ध होकर के तो स्वभाव में स्थित हुआ ही आगे कहते हैं। मन का निरोध होने से, मन जिसका मूल है, ऐसी चंचलता का विलय होने से अनंत सहज चैतन्यात्मक स्वभाव समवस्थान होता है। ये मन की चंचलता के कारण से बहुत से विद्यार्थियों की गर्दन यहाँ वहाँ चलती रहती है ना, यहाँ देखता है वहाँ देखता है, क्यों देखता है, क्यों भैया क्या हो गया, कहाँ देख रहे हैं? अब जहाँ भी इधर उधर देख रहा है वहाँ क्यों देख रहे हो? क्योंकि मन यहाँ स्थिर नहीं रहा। यहाँ स्थिर नहीं रहा, इधर देखेगा उधर देखेगा, क्या हो रहा है, देखता है ना। तो ये मन चंचल करा देता है। जब विषय नहीं रहे तो मन का निरुद्ध हो गया था। तो मन का निरोध होने से वो जो चंचलता थी, उपयोग बार बार चंचल हो रहा था, यहाँ से वहाँ से यहाँ, इसमें से उसमें जा रहा था, अब वो रुक गया। तो मन जिसका मूल है, ऐसी चंचलता का विलय होने से तो कहाँ रह गया? सहज चैतन्यात्मक स्वभाव समवस्थान होता है। ये स्वभाव समवस्थान क्या है? स्वभाव समवस्थान, स्वभाव समवस्थान माने अवस्थान, माने स्थित हो जाना, अच्छी तरह से स्थित होना। सम शब्द भी लगा दिया, समावस्थान, अच्छी तरह से। विद्यार्थी आकर के ऐसे कोने के बैठने वाले जो है ना, जिसको जल्दी से भाग जाना हो, जैसे आकर के बैठता है ना चुपचाप, अभी नीचे बैठा कि नहीं बैठा, खो खो में जैसे बैठते हैं ना, क्यों ऐसे क्यों बैठे हो? तो कभी भी खो करेगा तो जल्दी से उठ के भागना पड़ेगा, तो जल्दी से भागना पड़ेगा ना। और ऐसे कोई अभी पौन घंटा बैठना है और कोई ऐसा बैठा हुआ होगा तो उसे क्या कहेंगे? भैया अच्छे से बैठो, बैठो अच्छे से, स्थिर होकर के बैठो। तो अवस्थान माने बैठना, स्थिर होना, और समावस्थान माने अच्छी तरह से बैठो, ये चंचलता नहीं हो गई। कहाँ पर? अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में। क्या स्वभाव है? सहज जानना देखना। वो चैतन्य लगा रहे उसमें से, सहज चैतन्यात्मक स्वभाव समवस्थान। सहज चैतन्य रूप हमारा जो स्वभाव है, ये चैतन्य रूप स्वभाव सहज क्यों है? चैतन्य रूप स्वभाव सहज क्यों है? केवल ज्ञान सहज नहीं है, सहज स्वभाव नहीं, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय, ये सहज स्वभाव नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानावरणादि के क्षय होने पर प्रकट हुए हैं। अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है तो घाती कर्मों के क्षय होने पर प्रकट हुआ है। लेकिन मैं चैतन्य हूँ, किस कारण से? कौन से कर्म के क्षय के कारण से? अपने आप सहज, इसलिए सहज चैतन्य। किसी ने दिया होगा चैतन्यपना, इसलिए सहज सहज चैतन्यात्मक ये स्वभाव। और इस स्वभाव में समावस्थान, तो मन जाएगा कहाँ? मन की चंचलता रुक गई तो उपयोग ज्ञान जाएगा कहाँ? अपने स्वभाव में रहेगा, क्योंकि वो वही उसको एक आधार रह गया और कोई टिकाई नहीं उसे आधार। उस स्वभाव समवस्थान को स्वरूप में प्रवर्तमान अनाकुल एकाग्र संचेतन होने से ध्यान कहा जाता है। ध्यान की परिभाषा यहाँ क्या दी? आत्म ध्यान की परिभाषा क्या है? स्वभाव समवस्थान, अपने स्वभाव में स्थिर होना। लेकिन वह और क्या विशेषता उसके साथ में? वह स्वभाव समवस्थान को स्वरूप में प्रवर्तमान, साथ में अनाकुल, जो स्वभाव में रहेंगे। अब पंछी यहाँ वहाँ दौड़ रहा था बहुत, अब देखा कोई आश्रय नहीं है, आकुल व्याकुल हो रहा था, फिर जहाज पर आ गया। अब क्या फ़ायदा आकुलता करने से? शांत रहो, ये आधार है ना, इसलिए सहज अनाकुल हो गया। तो स्वरूप में जो स्वभाव समवस्थान ध्यान है, स्वरूप में प्रवृत्त हुआ है, अनाकुल है और एकाग्र संचेतन। अब उस एक आत्मा के अलावा और किसी का संचेतन नहीं हो रहा है, इसलिए एकाग्र संचेतन, ऐसा वह ध्यान कहा जाता है। वो स्वभाव समवस्थान को ही ध्यान कहते हैं। इससे यह निश्चित होता है कि ध्यान स्वभाव समवस्थान रूप होने से, आत्मा से अनन्य होने से अशुद्धता का कारण नहीं होता। जब वो स्वभाव में स्थित हो गया और वो आत्मा के साथ अनन्य हो गया,
एक मेक हो गया, तन्मय हो गया, तादात्म्य हो गया। और उसकी तन्मयता तादात्म्यपना हो सकती है क्योंकि आत्मा का ही स्वभाव है, ज्ञान के साथ तन्मय तादात्म्य है, तो पर्याय भी उसमें लय हो गई, एक मेक हो गई। पानी में एक शक्कर का दाना गिर गया और एक पानी की बूंद गिर गई, कौन तन्मय होगा? वो शक्कर का दाना भी बिल्कुल घुल गया, मिल गया उसके साथ में, एक मेक हो गया। और वो पानी की बूंद भी एक मेक हो गई, दोनों में कुछ अंतर होगा? वो शक्कर कितनी भी एक मेक हो जाए तो भी अलग रहेगी। कोई ऐसा उपाय हो जाए कि सारा पानी सुखा दो तो शक्कर का दाना फिर से निकल आएगा उसमें से। और पानी की बूंद वो बिल्कुल उस रूप हो गई क्योंकि पानी ही थी, पानी के साथ तन्मय हो गई। ऐसे हमारा उपयोग ज्ञान का परिणमन और स्वभाव भी ज्ञान रूप, तो ज्ञान रूप स्वभाव में ज्ञान का परिणमन लय हो गया, इसलिए अनन्य हो गया। अनन्य हो गया, एक मेक हो गया तो अशुद्धता का कारण नहीं है। पानी में वो कवि ये कहते हैं ना, शुद्ध घी अठपैरा बिल्कुल बढ़िया निकाला हुआ और उसमें वनस्पति घी इतना सा गिर गया तो क्या हो जाएगा? वो घी पूरा अठपैरा घी क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब उल्टा करो, वनस्पति घी बहुत सारा रखा हुआ है और उसमें एक बूंद शुद्ध अठपैरे घी की गिर गई तो क्या हो गया? वो शुद्ध हो गया ना? हाँ, अरे वो शुद्ध तो नहीं हुआ, वो भी अशुद्ध हो गया। अरे वो तो अशुद्ध ही था ना, वो उसकी आपकी अशुद्धता दूसरे तरह की होगी, लेकिन अभी वो प्योर वनस्पति नहीं रहा ना, उसमें अठपैरा घी वाला, गाय का घी वाला वो मिल गया उसमें, तो वो भी शुद्ध नहीं रहा, वो भी अशुद्ध हो गया। परंतु अठपैरे घी में एक बूंद अठपैरे घी की ही गिरी तो क्या हुआ? क्यों अशुद्ध होगा? क्यों? उसी का है ना, तो अशुद्धता कैसे आ सकती है? वनस्पति में वनस्पति की बूंद गिर गई तो अशुद्धता नहीं आती है। ऐसा जो ध्यान है वो अपना है, अपने ही स्वरूप में स्थित हो रहा है, आत्मा का है, आत्मा में लीन हो रहा है, तो अशुद्धता के लिए कारण कैसे बनेगा? इसलिए आत्मा से अनन्य होने के कारण से वो अशुद्धता का कारण नहीं होता। अब उल्टा चलना था, इसलिए कि वो ध्यान करने वाला अशुद्धता नहीं आती है, इसका कारण क्या? ये ऐसा चलिए, अभी जो बात की मैंने कि इसलिए नहीं आती है कि स्वभाव में समवस्थान है। अब स्वभाव में समवस्थान रूप वह ध्यान क्यों है? ध्यान स्वभाव में स्थित क्यों है? स्वभाव में स्थित इसलिए, स्वभाव के अतिरिक्त अन्य जगह ले जाने वाली मन की चंचलता थी, मन चंचल हो रहा था, इसलिए। तो क्या करना चाहिए? ऐसा चलो, आत्मा को अशुद्ध नहीं होने देना है तो क्या करे? ध्यान करो। ध्यान करने के लिए क्या करे? कि स्वभाव में स्थित हो जाओ। स्वभाव में स्थित होने के लिए क्या करे? स्वभाव में स्थित नहीं हो पाता है, ये सबकी समस्या रहती है। वो आत्म ध्यान तो बहुत ऊंची चीज़ है। अरे एक जाप करे तो, एक जाप तो 108 मालाओं की कहलाती है, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी 9 बार नमोकार मंत्र भी छोड़ो, अभी 3 बार बोलेंगे ना, वही चंचल होने लग जाता है। कितना कारण? ये मन इतना चंचल है कि स्थिर स्वभाव स्थिर ही नहीं होने देता है, स्वभाव स्थित नहीं होता है, मन चंचल। तो मन की चंचलता कैसे रुकेगी? ये पीछे पीछे जा रहे हैं कि क्या मन की चंचलता तब रुकेगी कि उस मन को कोई दूसरा आधार न मिले, कोई आधार न मिले। कि नहीं साहब, कोई भी आधार नहीं मिले तो आत्मा भी नहीं मिलेगा, आत्मा भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? तो आत्मा का है, वो जाएगा कहाँ? आत्मा का है। लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों घर को क्यों आए भी? निकले थे ना, कभी कभी हो जाता है ना, अकड़ के चले जाते हैं, नहीं आएंगे हम, और चले गए। और वो सुबह का भूला क्या होता है वो, हाँ, शाम को घर आ जाता है ना। हाँ, क्यों भैया? भूल गए थे या छोड़ के चले गए थे, तो वापस क्यों आए? देखा कहीं आश्रय नहीं है, तो कहीं आश्रय नहीं है ना, घर क्यों आए लौट के? वो जानता है घर में आश्रय मिलेगा, अपना घर है। ऐसा मन आत्मा का है, वो मन उपयोग, इसलिए वो वहीं आएगा।
जब उनके आश्रय नहीं मिलेंगे। तो मन को और आश्रय कब नहीं मिलेंगे? जब वो विषयों से विरक्त होगा, विषयों से विरक्त होगा। तो क्योंकि विषयों में रक्त रहेगा तो बहुत आश्रय मिलेंगे, साधन मिलते जाएंगे, तो उनमें लगा रहेगा। विषयों से विरक्त होगा। और विषय की विरक्तता कब हो पाएगी? विषयों की विरक्तता होगी, परद्रव्य की प्रवृत्ति हटेगी, परद्रव्यों की प्रवृत्ति। और परद्रव्य की प्रवृत्ति कब हटेगी? जब मोह मल का क्षय होगा। तो मोह मल का क्षय करने के लिए क्या करे? कि आत्मा का ध्यान करे। तो आत्मा का ध्यान कैसे होगा? ये सारी प्रक्रिया इसमें क्रमशः बताने का प्रयास किया है। अपन जल्दी से वृंदावन दास जी के छंदों में, ये जो सारी जो चर्चा की गई है उसे वृंदावन दास जी के छंदों के आधार से सिर्फ पढ़ते जाते, अर्थ नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। देखो 437 पेज पर, अनुशीलन में 437 पेज पर, ये नीचे 118 से लेकर के 124 तक दोहे, 7 दोहे हैं। इन 7 दोहों में एक में प्रश्न किया और उसका उत्तर दिया गया है। बस थोड़ा उपयोग एकाग्र करके पढ़ते जाएंगे, सब पूरी बात ख्याल में आते है। बोलिए। ऐसे आत्म ध्यानते मिले अतीन्द्रिय सर्वमणि सुख, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, जो शुद्ध बुद्ध चिद्रूप में सहज अनाकुल आत्मा का धर्म है। ऐसे धर्म की प्राप्ति हम सबको हो, इसी मंगल भावना के साथ।